तो ऐसे लोगों पे सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम गृह मंत्री कब इन पे डंडा चलाएगी, कब इन पे बुलडोजर चलेगा? ये होना चाहिए। बिहार में एक दर्दनाक ट्रक हादसे से ट्रक वाले के सबसे बड़ी इतना चुतियापनी है कि पहले इन गरीबों को इंसाफ करना चाहिए, उसके बाद में थाने की चक्कर लगाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर दुकान के जगह पे घर रहता, पूरा परिवार इस घर में सोता, तो फिर क्या होता है? यह नजारा कुछ और बदल जाती। अगर इस दुकान के जगह पे घर रहता तो फिर क्या होता? एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, चार दुकान, 5 से 6 दुकान का क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे बस वाला पे बुलडोजर का चलना चाहिए, ऐसे ट्रक वाला पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये गरीब के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। बिहार में एक दर्दनाक ट्रक हादसे से कई लोगों को जान जाते जाते क्यों बची, आपको जानकारी देते हैं। यह जो घटना हुई है रात के अंधेरे में हुआ है। इस घटना के अंतर्गत में लगभग 5 से 6 दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यह दुकानदार सभी अपने इंसाफ के लिए खड़े हैं, लेकिन ट्रक चालक और ट्रक जो मालिक है वो लापता है, वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये सभी दुकानदार ये अपने दुकानदार के आस में बैठे हुए हैं। कल शाम में यह दुकान को बंद करके अपने घर पे गए थे, लेकिन जब ये सुबह इनको आँख खुला, किन्हीं के माध्यम से इनको पता चला कि आपका दुकान नहीं है। जो मुर्गा दुकान था वो मुर्गा पूरा इसी में ट्रक के नीचे दब गया है। तो सभी लोग बिस्तर पर से फ्रेश भी नहीं हुए, अपना रोजी रोटी के चक्कर में पूरा भोर से यहाँ पे जम के बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रक वाले अभी तक न पता है। यह ट्रक वाले के सबसे बड़ी इतना चुतियापनी है कि पहले इन गरीबों को इंसाफ करना चाहिए, उसके बाद में थाने की चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन पहले थाने के चक्कर लगा रहे, लेकिन गरीब सब अब यहाँ पे आज देख रहे हैं कि मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। पहले आपको देखना चाहिए कि दुकानदार गरीब को दुकान कैसे खुलेगा। वो ट्रक वाला चल गया थाना के चक्कर लगाने, कैसे क्या कीजिएगा आप? कैसे हम लोग तो कहेंगे कि हम लोग को जो है दुकान से फिर से खड़ा करने के लिए मुआवजा दिया जाए, तभी हम लोग को परिवार चल पाएगा। नहीं तो था तो बेरोजगार होगा। दुकान खड़ा करने में भी लगेगा 4 से 5 दिन 10 दिन समय। उसके बीच में कैसे अपना रोजी रोटी चालू कीजिएगा आप? मुश्किल होगा चालू परिवार चलाना। ट्रक वाला आपसे मिला? नहीं, अभी तक तो मालिक नहीं मिला। ड्राइवर तो मिला था, लेकिन मालिक लोगों से बात। कितने बजे घटना घटी है? वह 2-2:30 बजे की लगभग है। 2-2:30 बजे रात्रि। दुकान में लगभग कितने की संपत्ति रही होगी? हमको गुमटी समेत और सामान समेत जो है कि लगभग 40-45 हजार की रहा। 40-50 हजार की? हाँ, दोनों मिला करके। मालिक अभी कोई दर्शन नहीं दिया? नहीं, मालिक सभी मुर्गा था। आपका कितना मुर्गा था दुकान में? हमारा 70 किलो था मुर्गा, 2 गो केस था, ऊपर से जैसे टेबल था। लगभग हमारा जैसे 35 से 40 हजार का नुकसान पूरा तोड़ के समेट दिए हैं। मान लीजिए कि मुर्गा उसमें था दुकान में जी। अगर मान लीजिए कि अगर दुकान के जगह पे घर रहता, पूरा परिवार इस घर में सोता, तो फिर क्या होता है? यह नजारा कुछ और बदल जाती। ये नज़ारा जैसे ओवरटेक करता है रोड पे। अब बोल रहा था कि ओवरटेक हो गया, बाकी ओवरटेक में नहीं हुआ था। ड्राइवर था नींद में था जी, नींद में था। वो जैसे 4 गो दुकान के ही समेटते हुए आया और जैसे ट्रक वो लेके भागना चाहा। उसका क्या हुआ, जो पैर में जो सटा ना, बस वो ट्रक गिट्टी था उसका ओवरलोड, वो पलट गया। अच्छा, पलट गया तो जैसे तर में दुकान है और ऊपर से ट्रक है। अभी तक जैसे गाड़ी मालिक हम लोग से नहीं पूछा कि हाँ तुम लोग के क्या दिक्कत है, नहीं आया है, थाना पर गया है। देखा बाद जैसे ड्राइवर हम लोग को जैसे शासन दिया करती कि आप लोग का जो मुआवजा होगा से हम देवाएंगे, और ड्राइवर कह के निकल गया। ये ओवरटेक नहीं हुआ, ये नींद के कारण हुआ? जी, नींद के कारण हुआ है। यह ट्रक मालिक ड्राइवर पे वो जो दौर पे डंडा दौड़ाते रहता है कि तुमको समय से पहुंचना है, लेकिन ड्राइवर जो है यह NH 28 है। यहाँ पे लगभग दिन भर में 50 से 60 नहीं 500 जो बस चलती है समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बैरिया, वो बस वाला के लगता है कि हमारा बाबूजी के रोड है, कोई गरीब को कुचल देंगे। वही कारण हुआ होगा। ड्राइवर को क्या है, वो ड्राइवर तो मजदूर है, वो जब तक काम नहीं करेगा मालिक के बात नहीं मानेगा। लेकिन मालिक की वजह से आज यह स्थिति तरह के हाल देख लीजिए। चलिए, शुक्र है कि 5 से 6 दुकान तो क्षतिग्रस्त हुआ, ड्राइवर सुरक्षित है। अगर यह ड्राइवर के घटना घट जाती, हो सकता है कि यह बड़ा ट्रक है, 16 चक्का की ट्रक है, इसमें खलासी भी रहा होगा। खलास से अगर 2 परिवार अगर इस घटना में उनका मौत हो जाता, तो फिर इस ड्राइवर का जो परिवार है उनको लास्ट में यह ट्रक मालिक 3 से 4 लाख रुपया देता। लेकिन ड्राइवर सब आवेश में आके, मालिक के दबाव में आके इस प्रकार के घटना को अंजाम देती है। उसके बाद में सभी लोग गरीब के, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, अगर इस दुकान के जगह पे घर रहता
तो फिर क्या होता वो आप समझ सकते हैं। वो जगह देखिए, सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर गांव की यह चौक की यह घटना है, जहां पे ट्रक के ऑन बैलेंस देखिए वो कहां से ट्रक को स्टार्ट किया होगा। जो हो सकता था कि ब्रेक यहाँ मार लेता, यहाँ पलटी मार देती, लेकिन यहाँ से एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, चार दुकान, 5 से 6 दुकान का क्षतिग्रस्त हुआ है। थोड़ा यहाँ से दिखा दीजिए। ट्रकवा जो उतरा है वह जो ट्रक मालिक है उनका स्कॉर्पियो शायद वह खड़ा है। देखिए कैमरा के ऑन, तो हो सकता है कि वो अपने जान बचा के साइड में चले गए होंगे, नहीं तो गरीब के लपेटे में आएंगे। तो हो सकता है कि जिस प्रकार से जिनका दुकान क्षतिग्रस्त हुआ है उनका भी चमचमाते हुए स्कॉर्पियो भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। ये लोग समय से भाग गए हैं। यहाँ से हो सकता है कि ट्रक यहाँ से ऑन बैलेंस हुआ, ड्राइवर साहब को नींद टूटा होगा कि अरे बाप रे बाप कहाँ चल गए हम। उनको समझ में आया होगा, तब तक 4 से 5 दुकान को न डूबा, उसके बाद यह पलटी मार दिया। यह सभी दुकानदार अपने इंसाफ के लिए गाड़ी के पास अगोर के बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रक मालिक गायब है, ड्राइवर यहाँ से गायब है। यह सभी लोग नजारा देख रहे हैं कि अब यह गरीब के साथ क्या होगा। यह दुकान उनका देख लीजिए, इधर वो सैलून दुकान था जो लगभग किसी को केस काट के बाल दाढ़ी बना के दिन भर से 400-500 रुपया कमाता होगा, लेकिन इस दुकानदार गरीब को क्या होगा। यह ट्रक मालिक को सोचना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि गरीब के इंसाफ कैसे मिलेगा। ट्रक मालिक सब वो थाना के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सभी यहाँ मजदूर अपने दुकानदार को अगोरिया में बैठे हुए हैं। कहाँ से आए आप? मुँह खोलने लीजिए, गुंडा उंडा नहीं हम है। तो है जलसिंह साइड से, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो कुटमैती जा रहे हैं। देखे हैं कि घटना कैसे होगी? जी जी पैदले जा रहे थे? जी नहीं, मोटरसाइकिल से रुके हैं। अच्छा, रुक गए हैं। जी अगर समझ लीजिए कि ये कि यहाँ पे घर बार आता है तब क्या होता है? यहाँ के तो नजरे बदल जाती जी हाँ है। जी। ये तो केवल दुकान था। दुकान था। हाँ क्या कहिएगा ऐसे मालिक के जो ड्राइवर पे वो डंडा दौड़ाता है कि आपको समय से पहुंच जाना है। और अक्सर आप देखते हो कि रोडवा पे जो चलती है गाड़ी, वो बस उसको टाइम पकड़ने के लिए कितने को ओवरटेक करता है, कितना बाइक वाले को। सर जी, टाइम पकड़ने के लिए आप अपने फायदा के लिए किसी दूसरे को नुकसान नहीं ना पहुंचा सकते हैं। हाँ। हैं? इसमें किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है, चलिए भगवान करे जो नहीं हुआ। हाँ, बच गया जान। अगर उसमें कोई सोए हुआ रहता और वहाँ पे रहता, रोड साइड में गरीबी दुखिया बहुत रहता है, बहुत रहता है। अगर कुछ वैसा दुर्घटना हो जाता तो क्या होता? नहीं, रोडवा पे आपका रोडवा पे घरबा है NH28 है। हाँ। देखते हैं ना बढ़िया से गाड़ी चलती है बसवा। हाँ। उसको लगता है कि पूरा एक्सप्रेस हम बना एकदम टाइम को पकड़ लेना है हमको। इस चक्कर में कई लोगों को जान भी चल जाती है बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर यही में। बात तो बोल रहे हैं कि अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को आप जान ले लीजिए। तो ऐसे लोगों पे सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी CM गृह मंत्री कब इन पे डंडा चलाएगी, कब इन पे बुलडोजर चलेगा? ऐसे लोगों ये पे होना चाहिए। ऐसे बस वाला पे बुलडोजर का चलना चाहिए, सबसे पहले ऐसे ट्रक वाला पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये गरीब के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। गरीब अगर हुआ बसा हुआ है तो उस पर बुलडोजर मतलब चलवा रहे हैं। हाँ, गाड़ी वाला चला रहा है रॉन्ग तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उसपे नहीं चलेगा, कोई एक्शन नहीं। कोई एक्शन नहीं। क्यों नहीं? काहे नहीं होगा? सम्राट चौधरी काहे नहीं होगा? बोलिए ना, क्या कहिएगा उनके हाँ, तो लिए? सम्राट चौधरी जी के लिए यही कहेंगे क्या? कि सबसे पहले बसाइए, बसाइए फिर उजाड़िएगा। फिर उजाड़िए। ये पहले बसाए ना, पहले उजाड़ हाँ, दिए। पहले बसाइए गरीब को, अच्छा, चाहे जहाँ भी हो। ये बसवा के लिए क्या कहिएगा? रोडवा पे जो स्पीड पर चलता है, इन बसवा मालिक के ऊपर क्या लगाम लगना चाहिए? ये क्या है, परिवहन विभाग का काम का। हाँ, परिवहन विभाग का काम है। सेंट्रल मंत्री नीति गडकरी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उस पर उनको ये एक्शन लेना चाहिए, तो उतने में चलवाएंगे। उनपे कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। भागता है एकदम, भागता है, बहुत फास्ट भागता है सवारी उठाने के लिए, सवारी के चक्कर में, सवारी के चक्कर में कंपेन करते रहते हैं। हाँ। वो आगे वो पीछे हाँ, पीछे। अब आगे कोई आ जाए उससे उसको कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। किसी को जान चल जाए, हाँ, कोई चल बात- जाए। हाँ, उसको चल जाए। समय से पहुंच जाना है, इधर समस्तीपुर इधर बैरिया। अरे उसको अपना पैकेट भरना चाहिए ना भाई, उसको पैकेट में इतना। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार सिंह। चलिए, यहाँ पे सरमसपुर चौक पे सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर चौक पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहाँ पे 16 चक्का के ट्रक अनबैलेंस होने के कारण यहाँ के लोगों का कहना है कि वो नींद में थे, इस वजह से घटना हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वो ओवरटेक किए, इस वजह से घटना हुआ। लेकिन ऐसे लोगों पे कब बुलडोजर चलेगी जो NH28 में किस प्रकार से बस स्पीड में चलाते हैं, ओवरटेक करते हैं,
क्या लगता है इस वीडियो को शेयर करके सम्राट चौधरी तक के वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आपके गरीबों के घर पे बुलडोजर तो चलती है, लेकिन ऐसे ट्रक मालिक, ऐसे वह बस मालिक के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा जो बस 500,000 रुपए के चक्कर में ड्राइवर के ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है मालिक के द्वारा कि तुमको अभी तक मोतिहारी कल सुबह में ही पहुंच जाना है, तो ड्राइवर बेचारा को क्या करे, वो अब ड्राइवर को 500,000 रुपया की नौकरी करके बाल बच्चा को भरण पोषण करना है। इस दबाव में न जाने कई घर के कई परिवार को नुकसान भी हो जाती है, कई परिवार की मौत भी हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। गृह मंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। और तमाम ट्रक के मालिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।